हम जीवन में क्यों उदास रहते हैं? उदास, आज हमारे उदासी क्या है? एक चिंता है या दुख है या मुसीबत है? हम लोग परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में बड़े आदर के साथ बैठे हैं और हम लोग एक वचन को देखेंगे, भजन संहिता 4 अध्याय का एक वचन। हालेलुया। कोई पढ़ने में सहायता करें। भजन संहिता 4 अध्याय का एक वचन। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हालेलुया। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। हालेलुया। जब मैं तुझे पुकारूं तब ही परमेश्वर तू मुझे उत्तर दे, क्योंकि जब हम दुख में होते हैं, जब हम तनाव में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, तब हम अपने पापा को ही ना, अपने परमेश्वर पिता को ही ना पुकारूंगा, दूसरे को कैसे पुकार सकते हैं? जब हमारे पाँव में कभी किसी भी वक्त में चाहे ठेस लगे या कांटे गड़े, हम अपने पापा को पुकारते हैं। अरे बाप रे, हालेलुया। इस तरह से जब हमारा बाप हमारे साथ में है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? हालेलुया। हे मेरे धर्मी परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। हालेलुया। पक्का प्रभु उत्तर देगा। हम विश्वास करें, अच्छा ढंग से बैठे, हम लोग बात इधर उधर ना करें, मोबाइल को कोचना बंद करें। आइए हम लोग इस पवित्र वचनों को अच्छा से देखेंगे। हालेलुया। पूरा करेंगे। जब मैं सकेती में पड़ा हाँ। तब तूने मुझे सहारा दिया। हाँ। मुझ पर अनुग्रह और मेरी प्रार्थना सुन ले। हालेलुया। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। हालेलुया। जब मैं सकेती में पड़ा, जब मेरे पांव में कांटे हो या पत्थर, जब हम परमेश्वर को पुकारे, पापा, जब अरे बाप रे, जब मेरे पैर में कांटे गाड़े, जब मैंने कहा तो परमेश्वर पिता कहते हैं क्या हुआ? पापा कांटा गड़ गया, देख के नहीं चल सकता। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हमारे पास आंखें हैं, हमें देख कर राहों में चलना है। यदि हम राहों में देख कर ना चले तो हमारे पैरों में कांटे और पत्थर लग सकते हैं। मुझ पर, हाँ पढ़िए, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे प्रार्थनाओं को सुन ले। हालेलुया। परमेश्वर पिता आवाज देते हैं, बिल्कुल मैं तेरे प्रार्थनाओं को सुन रहा हूं, तू प्रार्थना कर। हालेलुया। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। भजन संहिता 61 अध्याय का 2 वचन। हालेलुया। भजन संहिता। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी के छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। हालेलुया। मूर्छा खाते समय पृथ्वी के छोर से मैं तुझे पुकारूंगा। हालेलुया। जब मेरे पांव में कांटे हो या पत्थर, जब मैं मूर्छा खाया, मैं मूर्छित हो गया कांटों का दर्द के द्वारा या पत्थर के ठेस के दर्द के द्वारा, जब मैं मूर्छा खाया, जब मैं परमेश्वर को पुकारा, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी के छोर से भी जो पुकारा। हालेलुया। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर ले चल। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम लोग राहों में चलते समय हम अपने रास्ता को नहीं देखते, इसलिए हम आपसे ये पहले वर्ड में कहे, यदि हमने गलत कहा तो हमें क्षमा करिएगा। मोबाइल को इधर उधर मत करिए,
मोबाइल को शांति से रख दीजिए, बाइबल हाथ में ले लीजिए, वचन को पढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को इस बात से चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी? एक को पढ़िए, 61 भजन संहिता। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को जब चिल्लाते हैं तब कहते हैं कि मेरा चिल्लाना सुन। परमेश्वर पिता कहते हैं यदि मोबाइल समय के अनुसार यूज हो, अगर हम रास्तों में चले तो हमारे पॉकेट में मोबाइल होना चाहिए। राहों में चलते चलते मोबाइल चलाते हैं, पैर में कांटे या पत्थर तो ठेस लगेगा ही, क्योंकि दुखद भरी कहानी है। प्रभु बोलते हैं कि बाइबल को ध्यान दो, वचनों को ध्यान दो। हम वचन पर ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रार्थना की ओर ध्यान दे। हालेलुया। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरे प्रार्थना की ओर ध्यान दे। हालेलुया। मेरे प्रार्थना की ओर ध्यान दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहे कि मेरे प्रार्थना के ओर ध्यान दे, तो एक चुअल एकदम करेक्ट परमेश्वर पिता के पवित्र वचनों के ओर हमें भी अपने ध्यान को देने की जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक वचन को और हम देखेंगे, भजन संहिता 4 का 3 वचन को हम पढ़ेंगे जी। हालेलुया। चार का 3। हाँ। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। हालेलुया। हम लोगों की इस बात को प्रभु यीशु मसीह इस बातों को कह रहे हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यह जान रखो कि यहोवा परमेश्वर ने भक्तों को अलग कर रखे हैं। हालेलुया। यह जान रखो कि यहोवा परमेश्वर ने भक्तों को अलग कर रखे हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यदि हम परमेश्वर का दास हैं, यदि हम परमेश्वर का पुत्र हैं, यदि हम परमेश्वर का भक्त हैं, तो हमें भक्ति के ओर भी ध्यान होना चाहिए। हालेलुया। यदि हम भक्ति की ओर ध्यान न दें तो हम किधर ध्यान दे रहे हैं? हम भटक जाएंगे यदि हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान न दे तो। हालेलुया। हाँ, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। हाँ, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। हालेलुया। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूं तब वह सुन लेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम जान रखो कि परमेश्वर ने तुमको भक्त कहा और तुमको वो अशुद्धता से, उन ऐसे कामों से परमेश्वर तुम्हें अलग करके रखा है, भक्त कह के अलग कर रखा है। अब यह जान रखो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, 4 पढ़िएगा इसी का, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो, पाप मत करो। हालेलुया। क्योंकि हम भक्त हैं और परमेश्वर ने भक्तों को अपने लिए, हालेलुया, अलग करके रखे हैं। हम परमेश्वर का दास हैं, हम परमेश्वर का भक्त हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें अलग करके रखे हैं। और अलग होकर हम परमेश्वर से इस बात को कहने लगे कि यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? हालेलुया।
आज हमें इस बात को, पवित्र भजनों को, पवित्र वचनों को स्थायी रूपी से अपने घर में बैठकर आनंद से परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ना है। हाँ, कांपते रहे और पाप मत करें। हाँ, अपने अपने बिछौनों में मन ही मन सोचे। हालेलुया। क्या सोचे? परमेश्वर के पवित्र वचन कैसे हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। शायद शुक्रवार का दिन था पिछले, क्या दिन होगा शुक्रवार को, कौन सा तारीख? प्रभु का हो, जो भी होगा। रंजन एक बहन है, अनपरा झुलनटाली क्या बोलते हैं, परासी गांव, वहां पे उनका घर है। और वो शादी समारोह में गए थे, 6 तारीख को उन्होंने गए थे। और उनको शादी समारोह में जाते समय एक अंधकार की शक्ति उनको पकड़ा और उनके पेट में काफी दर्द हुआ। हम लोग 9 बजे प्रार्थना के बाद हम लोगों ने उनके लिए दुआएं किए और वो 1 सप्ताह तक प्रार्थना में नहीं बैठे थे। प्रभु बहुत ज्यादा कष्टों के द्वारा उनको घंटा भर के बाद, जो हम लोग चिल्ला रहे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु प्रार्थनाओं को सुन लो। 1 घंटा के बाद हम श्रेष्ठ दास को हमने फोन किया, हमने कहा प्रभु जी का वचन हम लोगों ने प्रार्थना किए। हम श्रेष्ठ दास को कहे कि सर जी, रंजन को जो बहन है उनके पेट में काफी दर्द हो रहा है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। और जैसे श्रेष्ठ दास प्रार्थना किए, हम लोगों के प्रार्थनाओं को प्रभु सुने और उनको 1 घंटे के बाद उनको चंगाई मिली, शांति मिला। तो परमेश्वर पिता का भजन कहता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? शांति से बैठो ना, क्यों इधर उधर करते हो? हालेलुया। पूरा करिए। कौन सा? हाँ, बिछौने पर चुपचाप रहो और चुपचाप रहो। धर्म का बलिदान चढ़ाओ। 5 धर्म के बलिदान चढ़ाओ। हाँ, और यहोवा पर भरोसा रखो। धर्म का बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया। आज हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। पिता हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम आपको इस बात को गवाही इसलिए कर रहे हैं कि आज बहुत से हमारे भाई बहन हमारे कलीसियाओं में, हमारे घरों में परमेश्वर पिता के पवित्र वचनों का आदर कम हो रहा है। जहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के पवित्र वचनों का आदर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जब परमेश्वर कहते हैं कांपते रहो और पाप मत करो, धर्म का बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जब यहाँ पर जब दुख में और तकलीफ में लोग पड़ जाते हैं और वो कहने लगते हैं, तो क्या कहते हैं? 6 पढ़िएगा। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हाँ, बहुत से हैं हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हालेलुया। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। आज हम लोग इस सोच में पड़े रहते हैं और हमको परमेश्वर पिता कहते हैं, तुम ध्यान दे, प्रार्थना कर, परमेश्वर के भजन को गा, प्रभु तुम्हें आनंद देगा। हालेलुया। लेकिन हम भजन नहीं गाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, हमको ऐसे ही शांति मिल जाए, हम रोने बिलखने लगते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जब हम लोग 2 वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, भजन संहिता 4 अध्याय का 2 जब पढ़ते हैं, पढ़िए। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? हे मनुष्य का पुत्र, कब तक मेरे महिमा का अनादर होता रहेगा। हालेलुया। तुम धर्म का बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। अब ये ना कह कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा, ये कह के बहुत ज्यादा मनुष्य
चिल्लाते हैं। 61 भजन संहिता का एक वचन फिर से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, हाँ मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। हाँ मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम लोग कहते हैं हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरे प्रार्थना की ओर ध्यान दे। हालेलुया, मेरे प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दे। परमेश्वर पिता हमको इस बात को कहते हैं कि यदि मैं ध्यान, मुझे बार बार बोलते हो ध्यान दो ध्यान दो, जरा अपने ओर झांक के देखो ना तुम क्या कर रहे हो। हालेलुया। मत्ती का किताब 6 अध्याय उसका 7 वचन को पढ़िएगा तो उसमें परमेश्वर पिता का पवित्र वचन, परमेश्वर पिता का पवित्र वचन हमें इस तरह से बताते हैं। हालेलुया। 6 अध्याय का 7, मत्ती का किताब 6 अध्याय का 7। प्रार्थना करते समय हाँ अन्य जातियों के समान बकबक न करो, हाँ, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। जब हम चिल्लाने लगे तो इतना कस कस के चिल्लाते हैं। जब हमें दुख हो जाता है, जब हम बेहोश होते हैं, जब हम पृथ्वी के छोर में गिर जाते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं, पृथ्वी के छोर से जब मैं पुकारूं तब तू मेरा प्रार्थनाओं को सुन ले और मुझे तुरंत उत्तर दे। प्रभु बोले जैसा तुम बोलता है वैसा करना चाहिए, नहीं करता है तो तुम्हारे ऊपर जो दुख आया, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे बहुत चिल्लाने से तुम समझते हो कि तुम्हारा सुना जाएगा। परमेश्वर पिता हर वक्त हमारे वचनों को, हमारे चिल्लाहट को सुनते हैं। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमारे चिल्लाहट को परमेश्वर हर वक्त सुनते हैं। अब हम सुनते हैं कि नहीं? क्या हमारे कान में मोबाइल का लीड तो नहीं लगा जो हम वचन को न सुने और कुछ सुन रहे हैं? मोबाइल में बहुत से ऐसे क्या है चैनल है, चैनल हम जानते हैं और कुछ प्रभु का धन्यवाद हो, ज्यादा हम नाम नहीं ले सकते। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। बहुत कुछ ऐसे है जो हमारे आज जवान भी और बुजुर्ग लोग भी आज बड़े क्या बोलते हैं स्मार्टफोन, बाप रे बाप, स्मार्टफोन सारे लोगों को नाश करने पर कोई नहीं जानता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जब तक हम इस पवित्र वचनों के ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स दूर नहीं होगा। हमारे जीवन में चिल्लाहट भरी जीवन अब बीत रही है। हालेलुया। आज परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो पवित्र वचन परमेश्वर पिता ने हमें दिए हैं, उनका अनादर न हो। हे मनुष्य का पुत्र, हे मनुष्य का पुत्र, कब तक मेरे महिमा का अनादर करता रहेगा? हालेलुया। क्या कर रहे हैं हम लोग? परमेश्वर के पवित्र वचन को नहीं पढ़ते तो परमेश्वर के महिमा का अनादर करते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग पढ़ सकते हैं, यदि आपको किसी भी बात की कमी है तो परमेश्वर के पवित्र वचन को खोलें और पढ़ें। भजन संहिता 115 अध्याय का 3 आप पढ़ के देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। भजन संहिता 115 का 3 वचन को पढ़ेंगे। 115। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, हाँ, उसने जो चाहा वही किया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है ना, जो हम लोग नीचे देख रहे हैं, वो परमेश्वर हमारा ऊपर है। कहाँ है? हमारे सिर के ऊपर है। जब हम अपने सिर के ओर देखते हैं तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या हुआ? हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। हालेलुया। हम क्या चाहते हैं अपने जीवन के साथ, दुख या सुख? प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो।
सुख का सामना हम तो आनंद से करते हैं, लेकिन अगर एक पलक सेकेंड में यदि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, यदि किसी के घर में क्या बोलते हैं, देहात में अगर लकड़ी का किसी के पास में चूल्हा है, या तो शहर में किसी के पास गैस सिलेंडर है, उसमें भी आग होता है, उसमें जलने का आशा बहुत कम होता है। लेकिन जो देहात का चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा होता है ना, उसमें कभी आग के छींटे जब चूल्हे से बाहर आते हैं तो बैठने वाला को कभी लगता है। हालेलुया। ऐसे छींटे जब लगते हैं तब हमको याद रहता है कि जलन क्या चीज है। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं स्वर्ग में हूँ। परमेश्वर पिता का भविष्यद्वक्ता, इस भजन को लिखने वाला ऐसे कहते हैं, मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है और पक्का स्वर्ग राज में है। जब आप किसी भी पृथ्वी के किसी भी छोर से जब आप बेवश होते हैं, निराश होते हैं, नाराज होते हैं, दुखित होते हैं, आप स्वर्ग के ओर हाथ उठाए और घुटने में आए, आंखें बंद करें और कहें, हे स्वर्गीय पिता, तेरा महिमा हम पर हो, तेरा राज है, ऐसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। पृथ्वी के किसी भी छोर से जब आप पुकारे, परमेश्वर इस प्रार्थना को आपके सुनते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के पवित्र पर्वत के ओर क्या बोलते हैं, हाथ को उठाते हैं। हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग उठ के कहीं जाइएगा नहीं, अभी समाप्त नहीं हो गया, अभी बाकी है। आप लोग इस आशीष को लेकर ही जाइएगा। हालेलुया। हाँ, लूका का किताब 5 अध्याय का 4 और 5 हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। लूका का किताब 5 अध्याय 4 और 5। हालेलुया। जब वो बातें कर चुका तो समौन से कहा, हाँ। गहरे में ले चल हाँ। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। हाँ, आपके अलावा कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? अब तो आप ही हैं मेरे सामने। जब प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोग जो उनके ऊपर गिरे पड़ते थे, यदि आप एक वचन को पढ़े तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, लूका की किताब 5 अध्याय का 1 वचन। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, हाँ, और वो गनेसरत हाँ, की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ हाँ, कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई हाँ, देखी और मछलियां उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। और पतरस परमेश्वर का दास होने के नाते वो भी इस बात को छुपे छुपाए कहना चाहते हैं कि हमें भी अब कौन कुछ भलाई दिखाएगा। हालेलुया। पतरस भी इस बात को कहना चाहते हैं, लेकिन अंदर अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू गहरे में लेके चल, जहां मैं तुझे बोलूं कि तू जाल डाल, और वहां पे तू डाल और देख तुम्हारे साथ क्या होगा। आगे पढ़िए 6 वचन। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे
संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और हालेलुया। उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। हालेलुया। यहां तक उन्होंने भर लिया कि उनके नाव ही डूबने लगे। परमेश्वर पिता कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कौन तुम्हें भलाई दिखाएगा? वही परमेश्वर जो स्वर्ग में है, और उसी के ऊपर विश्वास कर। हालेलुया। आज हम विश्वास नहीं करते, सिर्फ चिल्ला रहे हैं, हे परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन। परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम्हारे चिल्लाने से अधिक अधिक तुम चिल्लाओ, और तुम कहो कि हमारे चिल्लाने से और अधिक चिल्लाऊं तो मेरा जल्दी सुना जाएगा। लेकिन जैसे आप सोचते हैं वैसे नहीं। हमारा पिता हमारे दुखों को, हमारे मुसीबतों को, हमारी समस्याओं को जानते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि संध्या के सुबह भोर में आप नहीं जग सकते हैं, कोई बात नहीं, परंतु 7:30 बजे तो आप प्रार्थना सभा में आइए, जूम में आइए, कम से कम अपने क्या बोलते हैं, वीडियो को खोलिए। बार बार नेट खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेट ही नहीं है, हम कैसे आएंगे? आइए, बिल्कुल आइए। अगर नहीं आएंगे, आपके जीवन में थोड़ा सा शांति नहीं है, क्योंकि यहाँ कहता है यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। जीवन की अंधियारों में ज्योति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में उदास रहते हो? जीवन के अंधियारों में वह ज्योति देता है। बिल्कुल, परमेश्वर पिता हमारा प्रकाश है, हमारा ज्योति है, हम विश्वास नहीं कर सकते। और उसी भाषाओं में पत्रस परमेश्वर का दास भी इसी बात को कहने लगे थे कि हमको भी कौन भलाई दिखाएगा? परमेश्वर पिता कहते हैं, हे मनुष्य का संतान, तू कब तक मेरे महिमा का अनादर करता रहेगा? तुम जाल डाल दो सही, देख तुम्हारे जीवन में कितनी खुशियां भर जाएगी। हालेलुया। आज परमेश्वर पिता के पवित्र वचनों को हम नहीं पढ़ पाते हैं, हम परमेश्वर के नाम को लेकर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम उसी दुख को, उसी मुसीबत को, उसी संकट को लेकर पीछे रह जाते हैं, और हमारे पास पड़ोस, हमारे गांव घर, हमारे घर परिवार के लोग हमारे ऊपर ताना मारते हैं, पत्थर भी मारते हैं। तो क्या मसीह है, तेरा परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता? आप करने दोगे तभी तो करने वाला परमेश्वर है। करने के लिए मौका तो दो। सिर्फ चिल्लाए जा रहे हो, कुछ कर नहीं सकते हो। मेहनत करना है, परमेश्वर के चरणों में आना है, परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करना है। हालेलुया। भजन संहिता 115 का 3। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, हाँ, उसने जो चाहा वही किया। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, जो उसने चाहा है, चाहे हैं। हालेलुया। जो उसने चाहे हैं वही किए हैं। हालेलुया। यदि हम कहते हैं कि हमको कौन भलाई दिखाएगा, परमेश्वर पिता का पवित्र वचन ऐसे कहते हैं। हालेलुया। कौन हमको भलाई दिखाएगा? कौन हमको भलाई दिखाएगा? और इस बात पर हम बड़े चिंतित होते हैं और चिंता होते हैं, तब हमारा परमेश्वर पिता हमारे हृदय से हमें शांति देने वाला इस बात को कहते हैं। हालेलुया। हमें शांति देने वाला, हमें आनंद देने वाला कहते हैं, जीवन की राहों में क्यों भटकते हो? यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है। हालेलुया। जीवन की राहों में क्यों भटकते हो? यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है। हालेलुया। आज राह दिखाने वाला परमेश्वर पिता हमारे पास ही खड़े हैं। परमेश्वर के
पवित्र स्थान के ओर, स्वर्ग के ओर ऐसे आंख हम उठाते हैं तो ऐसे हमारे सिर में परमेश्वर का हाथ दिखाई देता है। बिल्कुल आप स्पष्ट प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, अपने घुटने में होए, हाथ को स्वर्ग के ओर उठाएं। पक्का है कि परमेश्वर का हाथ आपके हाथों में टच करेगा, छुएगा। आप विश्वास करें, आप भरोसा रखें, इस बात से आप इनकार ना करें। लोग इनकार करते थे, आप देख सकते हैं, आप लोग इनकार करते हैं, आप देख सकते हैं। इनकार करके परमेश्वर से लोग दूर हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को दूर नहीं, परमेश्वर के करीब आना है, पास ही आना है। पढ़ सकते हैं, हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन का किताब 20 अध्याय का 3। हालेलुया। निर्गमन का किताब 20 अध्याय 3 वचन। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। तुम ये नहीं कहना, चिंता करके ये नहीं कहना कि हमको कौन भलाई दिखाएगा। स्वर्ग के ओर देखने के बजाय तुम नीचे देखने लगे, और परमेश्वर पिता हमारे साथ वादा, हमको चेतावनी भरे एक शब्द कहे है, तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना। हाँ, चौथा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। परमेश्वर न पिता का किसी की प्रतिमा बनाना बस। जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। तुम अपने लिए खोद कर कोई मूर्ति ना बना लेना, तुम गढ़ के उसको दंडवत नहीं करने लगना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। भजन संहिता का किताब 115 का 4 वचन कहता है, 4 उनके, हालेलुया, समय पूरा होने वाला है, जल्दी करिए। उन लोगों की मूर्तें तो सोने चांदी की, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है। वे मनुष्य। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। उन लोगों की मूर्तियां तो सोने चांदी की तो हैं। हाँ, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। वो मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। आप स्वर्ग के ओर देख ही नहीं रहे हैं, आप अपने जमीन के ओर देख रहे हैं। आप अपने मोबाइल को हाथ में लिए, पत्थर में ठेस लगा, चोट लगा, आप बोलते हैं कि हमारा भगवान, हमारा पत्थर का बनाया हुआ मूर्त हमारे ऊपर नाराज हो गया। आप पैर को उसी जगह बैठ जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। हाँ, उनके हाथ तो उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके मुंह तो रहता है, वो उनका मुंह तो है, वो बोल नहीं सकते हम तुम्हारा परमेश्वर नहीं है। तुम मेरे पैर में क्यों पड़ रहे हो? तुम स्वर्ग में परमेश्वर का आराधना करो, स्वर्ग के ओर देखो, वो तुम्हारे सिर के ओर अपने हाथों को बढ़ाए रखा है। हालेलुया। हम ऐसा नहीं करते। हालेलुया। हाँ, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। हाँ, उनके आंखें तो रहते हैं, वो देख नहीं सकते। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके कान रहते हैं, वो सुन नहीं सकते। उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके नाक रहते हैं परंतु वो सूंघ नहीं सकते। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। यह स्पष्ट नहीं कर सकते, वो छू नहीं सकते। उनके हाथ भी है परंतु वह छू नहीं सकते। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते। उनका पांव भी है, वो चल नहीं सकते। इसलिए तो आपको भी तो बैठा लिया ना कि चलाओ मेरे पास ही बैठ। अब आगे लिखा है, हाँ, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकल सकती। उनके कंठ से, उनके गले से, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाला हैं। हाँ, जैसे ही हैं, जैसे वो मूर्ति है और उनका बनाने वाला
भी हैं। भी हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे वो हैं वैसे ही उनका बनाने वाला भी हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें अपने परमेश्वर के ओर ध्यान देना है। किसने हमें आवाज दिया हम बोलते हैं, किसने हमें आंख दिया जो हम देखते हैं, किसने हमें हाथ दिया जो हम छूते हैं, किसने हमें पांव दिया हम उससे चलते हैं। आज परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। मत्ती का किताब 4 अध्याय का 23 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती का किताब 4 अध्याय उसका 23 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु सारे गलील में हाँ फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। ये मूर्तें तो हैं, इनके सब कुछ है, कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सब कुछ है। न ये बोल सकते, न चल सकते, न सुन सकते, न देख सकते। हमारा परमेश्वर राज का सुसमाचार प्रचार करते हुए आए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यूहन्ना का किताब 9 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। थोड़ा सा समय परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमें आखिरी समय तक प्रभु मौका दीजिएगा। यूहन्ना का किताब 9 अध्याय 1 से 10 तक। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा हाँ जो जन्म से अंधा था। हाँ उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, हाँ। इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने काम उसमें प्रगट हो। हालेलुया। परमेश्वर का काम उसके ऊपर प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर का काम हमारे ऊपर प्रकट होने वाले हैं। हम घबरा रहे हैं, हम यही कह रहे हैं हमको कौन भलाई दिखाएगा। परमेश्वर पिता यह स्पष्ट शब्दों में हमें कहते हैं कि तुम चिंता मत कर, बहुत ज्यादा चिल्ला नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना कर, अवश्य पिता तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनेंगे। 12 उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, क्योंकि वो स्वर्ग में है। अब इतना जल्दी आपको थोड़ी हाथ में मिल जाएगा। प्रार्थना करो, आपके प्रार्थना का स्वीकार किया जाएगा। प्रभु आपको आशीष देगा, छुटकारा देगा और आपको शांति देगा। यही ना चाहिए। कोई जरूरी है कि परमेश्वर पिता आपको आपके साथ दौड़ने लगे, घूमने लगे? है जरूरी? परमेश्वर पिता कहा, मैं यही हूँ जहाँ तू मुझसे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हाँ 13 लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वो शब्द का दिन था। वो शब्द का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुली गई। उसने उससे कहा, उसने मेरी आंखें पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्द का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वो भविष्यवक्ता है। हालेलुया। उन्होंने उनसे 17 उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वो भविष्यवक्ता है। हालेलुया। 18 परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उनसे
न पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? फिर अब वो कैसे देखता है? हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। बहुत से लोग ऐसे 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 मूर्तियों का, ऐसे ऐसे देवी देवताओं का पूजा प्रार्थना करके वो उसी के समान हो गए। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता यीशु मसीह धर्मी परमेश्वर, वो बहुत से लोग इस तरह के हो गए थे। सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों से छुए और उन सभी को शांति दिया, चंगाई दिया। परमेश्वर पिता का आशय मत्ती का 4 अध्याय का 24 मत्ती का 4 अध्याय का 24 यहाँ पर ऐसे लिखा है। और सारे 1 मिनट सर जी, हाँ। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। मोबाइल को जरूर देखना है, जरूर समय से प्रभु के पवित्र वचनों को पढ़ने के बाद आप इस्तेमाल करिएगा। परंतु अभी आंख बंद करिए और अपने लिए दुआ करिए। यदि कोई इस तरह के प्रॉब्लम से फंसे हैं, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रग दे, रग दे, रग दे, रियंदा, रिबाला, सीखा, रामनादा, जीसस क्राइस्ट, गॉड फादर, यीशु मसीह नासरी, आपका लहू, आपका लहू, आपका सामर्थ, आपका अभिषेक इसी वक्त ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स से फंसे हुए बीमारियों को, दुखों को, आंखों को, अंधों को छू कर पिता अपनी सामर्थ से भरने वाला। हाँ मेरे खुदा, जब आपके चरणों में घुटने टेक कर दंडवत करते हैं, आपसे आराधना और प्रार्थना करते हैं, उसी घड़ी आप मेरे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हे मेरे सनातन काल के पिता, मेरे प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला, अभी से अभी से अभी से अभी से प्रकट हो जाए। यीशु के नाम से हरेक बीमारी, हरेक क्रोध, हरेक चिंता, हरेक फिक्र, हरेक घबराहट को हम ढांढते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। ऐसे हो जाए पिता, आपकी इच्छा के अनुसार हो। पतरस भी घबरा कर कहने लगे थे, मुझे कौन भलाई दिखाएगा, परंतु आपने कहा गहरे में डाल, तब तुम पाओगे। और इतना पिता आपने दिए कि उनका 2-2 नाव भर गए और टूटने लगे। ऐसा हुए पिताजी, हम आपको पवित्र नाम से हम छोटी सी प्रार्थना, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। अब हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचनों को इस समय अब इस जगह रोकते हैं, हम श्रेष्ठ दास को देते हैं।